भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को लेकर सोमवार को लोकसभा में जबरदस्त बवाल हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक कथित मैगजीन में छपे उनके कथित कोट का हवाला देकर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनका जोरदार विरोध किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इस हंगामे को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद करार दे रही है। सुनिए। अब उसमें आप जानकर शरारतपूर्ण ढंग से चाइना लेकर आएंगे या उस विषय को लेकर आएंगे तो ठीक नहीं है। और स्पीकर साहब ने ठीक कहा कि आपको अगर राष्ट्रपति जी के स्पीच के ऊपर उनके भाषण के ऊपर कुछ कहना है तो कहिए, परंतु राहुल गांधी को तो नैरेटिव बिल्ड करना है और नैरेटिव बिल्ड कर पूरा का पूरा जो फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करना है वह सच के आधार पर और झूठ के आधार पर उनको इससे लेना देना नहीं। वो लड़े, जरूर लड़े, लेकिन उन्हें लड़ना चाहिए पश्चिम बंगाल में अराजकता के खिलाफ, वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हें लड़ना चाहिए। अपराधियों का जो बोलबाला है, टीएमसी के गुंडों का जो आतंक है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। जनता सर्वोपरि है और अगर पारदर्शी निष्पक्ष मतदान हुए तो लोकतंत्र में जन शब्द का जो उसकी जो प्रासंगिकता है वो बढ़ती है। बिहार में भी एसआईआर को लेकर के ऐसा ही अभियान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चला रहे थे, लेकिन चुनाव में जमीनी तौर पर एसआईआर कोई मुद्दा नहीं दिखा और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ना बोलने देने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष की माने तो सरकार ने राहुल गांधी को उनकी बात ही नहीं रखने दी है। वो कल भी जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सेल्फ गोल किया है। जैसे बंदे मातरम पर बहस कराकर जिनको ये नहीं पता था कि माफी किसने मांगा, पेंकर सब देश के सामने आ गया, वैसे ही एलओपी को न बोलने देना। इसी लोकसभा में इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पर भी बहस हुए हैं, लेकिन आप किताब कोट नहीं कर सकते, आप मैगजीन कोट नहीं कर सकते, आप बिना कोट के वो वाली बात नहीं कर सकते। आपने साबित कर दिया कि आपके पास कुछ काले कारनामे हैं, आपकी कुछ कमजोरी है जिसको छुपा रहे हैं और आप डर में है, खौफ में है। जब तेजस्वी सूर्या जी लगातार जब आरोप लगा रहे थे उसके माध्यम से कि प्रेसिडेंट के एड्रेस पे जो विगत लास्ट 10 ईयर्स को उन्होंने रेफरेंस लेके और उस संदर्भ में फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पैट्रियटिज्म पे, उसके कैरेक्टर पे उन्होंने सवाल उठाए थे। राहुल गांधी जी ने उसी का जवाब, मैं समझता हूँ उन्हीं का जवाब वो दे रहे थे। और क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण में फॉरेन पॉलिसी की बात करें, डिफेंस की बात करें, जो ग्लोबली जो चेंजेस जा रहा है उसके बारे में बात करें, तो राहुल जी उसी संदर्भ में अपनी बातों को रखना चाहे। अरे जनता के विवेक पे छोड़िए ना कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स राइट थे, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गलत थे उसमें। और वो किताब छपने नहीं दे रहे हैं। वो किताब का एक एक्सट्रैक्ट होता है, एक एक्सेप्ट होता है कि आप ऑथर परमिशन देता है कि ये मैगजीन इतने से लेकर इतना छाप सकती है और एग्जैक्ट डॉट जो भी उन्होंने लिखा है वो ही छाप सकती है। उन्होंने वो मैगजीन छापी, उस मैगजीन से वो पढ़ रहे थे। पता नहीं क्यों राजनाथ सिंह जी को, किरण रिजिजू को, फिर साथ ही साथ अमित शाह जी को इतना तकलीफ हुई कि उनको बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर ने भी उनको बोलने नहीं दिया, रोका टाकी हुई, फिर पार्लियामेंट को भी स्थगित करना पड़ा। ये कहाँ तक एक उसूल है, प्रजातंत्र के उसूल होते हैं कि आपको कितना भी नहीं सुहारा हो वो क्या बात कर रहे हैं, पर वो बोलने का अधिकार उनका है। और जो रूल साइड किए जा रहे थे, पार्लियामेंट्री रूल्स, वो भी सरासर, मैं मानती हूँ, इस तरीके थे कि कैसे विपक्ष को चुप किया जाए। राहुल गांधी का दावा था कि ये बातें नरवणे की उस कथित किताब का हिस्सा है जो अभी छपी भी नहीं है। इसी बात पर सत्ता पक्ष भड़क गया कि जब कोई किताब या लेख पब्लिश ही नहीं हुआ है तो उसे संसद में बोलकर माहौल बनाने का भला क्या मतलब है।